नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। लोकसभा चुनाव की शनिवार को घोषणा हो गई है। छठे चरण में संत कबीर नगर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होगा। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पत्रकारों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक कर डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। जो भी लोग चुनाव में बाधा डालने का प्रयास करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी सत्यजीत गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि छठे चरण में संत कबीर नगर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान बगैर अनुमति के कोई भी रैली, सभा आदि नहीं कर सकेगा। प्रशासन पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 6 मई को नॉमिनेशन, 7 मई को स्कूटनी, 9 को पर्चा वापसी, 25 को मतदान और 4 जून को मतों की गणना होगी। चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं दोनों का वीडियो बयान। अभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के क्रम में, उसके संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गया, जिसके बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो गया है और पूरे लोकसभा चुनाव 2024 का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। 7 चरणों में जो है ये चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें जनपद संत कबीर नगर जो 62 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम 6वें चरण में जो है हमारे यहाँ पे चुनाव होगा। उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे आपको साझा कर दी है कि नोटिफिकेशन 29 अप्रैल से लेकर स्टार्ट होगा और अंतिम जो काउंटिंग है वो 4 जून को होगी और 6 जून को सारा इलेक्शन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसके संबंध में हम लोगों ने सारे मीडिया बंधुओं से बताया है कि हमारा जो कंट्रोल रूम है वो कैसे काम करेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आईटी एप्लीकेशंस के माध्यम से, जो सक्षम ऐप है, सुविधा ऐप है, या तमाम तरह की जो आईटी एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से सी विजिल है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और कंट्रोल रूम में किसी प्रकार की शिकायत, चाहे सोशल मीडिया से आए, टेलीफोनिक आए, या टीवी के माध्यम से पता चले, या मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता लगे, जो भी चीजें पता लगेंगी और कहीं पे वायलेशंस भी पाए जाएंगे तो हम उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ में मैं 2 बातें और बोलना चाहूंगा। नंबर 1, मैं सभी लोगों को ये आश्वस्त और निश्चिंत करना चाहूंगा कि जो जो भाव है हमारे माननीय आयोग का कि चुनाव जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, वो निष्पक्ष, पीसफुल, फ्री, फेयर जो एक भाव है उसको लेके हम आश्वस्त और निश्चिंत करते हैं कि एग्जैक्टली जो लेटर एंड स्पिरिट है अक्सर से उसी तरह से चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ साथ में मैं सभी मतदाताओं से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए और अपना जो मतदान का जो आपका हक है उसका आप प्रयोग करिए। और इसमें पूरा का पूरी हमारी मशीनरी जो है एक बहुत ही अच्छे वातावरण में चुनाव कराने के लिए इस बार तैयार है। अक्सर देखा गया, देखिए, जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया अगर समस्या कई बार करती है तो समाधान भी वहीं से हमको मिलता है। हमारी पूरी नज़र जो है तमाम तरह के जो चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जनपद के, या तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन पर हमारी नज़र रहेगी कंट्रोल रूम के माध्यम से। इसके साथ साथ में आपके साथ भी कम्युनिकेशन चैनल हमने खोला है। मैं आपसे भी बस ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक कोई चीज़ वेरीफाई ना हो जाए तब तक उस चीज़ को आप या कोई भी हमारे जनपद का व्यक्ति है उसको आगे फॉरवर्ड ना करे, उसको पहले खुद चेक करे और वेरीफाई करे और उसके बाद ही उसको लेकर आगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कैसे डिजिटाइज किया जाए, इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। उसी क्रम में जो है करीबन 8 से 10 मोबाइल एप्लीकेशंस हमारे पास में उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, चाहे वो सिटीजन हैं, जो हमारे वोटर्स हैं बेसिकली, चाहे वो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, या उसमें प्रशासनिक टीम है जो मॉनिटरिंग करेंगे पूरे प्रोसेस को, सबके लिए कोई ना कोई मोबाइल एप्लीकेशन है। उदाहरण के रूप में एक वोटर के लिए जो है वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप है। इसके बाद जो है जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए सक्षम ऐप है। इसके अलावा जितने भी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस अगर कहीं पे दर्ज कराने हो तो इसके लिए सी विजिल ऐप भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं और उसका निस्तारण हमको समयबद्ध तरीके से करना होता है। इसके साथ साथ में जो सीजर्स होते हैं उसके लिए ESMS एक मोबाइल एप्लीकेशन है और डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके अलावा आप देखेंगे तो और भी जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, सुविधा ऐप एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें कैंडिडेट जितने भी हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, वो एफिडेविट्स वहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो उनको परमिशन चाहिए प्रशासन से, वो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे
परमिशंस भी जारी हो जाएंगी और एक नो योर कैंडिडेट भी KYC ऐप भी है, जो लोगों को जानकारी चाहिए अपने कैंडिडेट के बारे में, आपको सारी सूचना वहाँ पे मिल जाएगी। जो बातें आप बता रहे हैं, पिछली बार एक गांव की जानकारी हमको प्राप्त हुई थी, उसको लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि टारगेटेड स्वीप हम इस बार फोकस कर रहे हैं। एक एक बूथ पे हमारी नजर है, जहां जहां पे जो प्रकार के इश्यूज आएंगे, इशू बेस्ड हम लोग काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो लगभग 54% के आसपास हमारा वोटिंग परसेंटेज था, इस बार काफी अच्छी संख्या में उसकी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो भी तैयारी करनी है, चाहे वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो कम्युनिकेशन प्लान है, या चाहे हमारा लॉजिस्टिक्स है, इसकी पूरी समीक्षा कर ली गई है। तैयारी हमारी पूरी है। जो भी कानून व्यवस्था के संबंध में जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, पुलिस सतत तरीके से कर रही है। चाहे वो 107-16 की कार्रवाई हो, चाहे 151 की कार्रवाई हो, चाहे 110G हो, गुंडा हो, गैंगस्टर हो, NSA हो या फिर NDPS हो, सब पे सतत हमारी कार्रवाई चल रही है। साथ के साथ जितने भी हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो कि इस जनपद में 490 हैं, इन पर भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन पे 107-16 के साथ साथ गुंडा और गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमने काफ़ी बड़ी संख्या में की है, ताकि जो चुनाव को प्रभावित करते हैं इस श्रेणी के जितने भी लोग होते हैं, इनको पुलिस के द्वारा पाबंद करके इन पे सतत नज़र रखी जाए और ये चुनाव को प्रभावित ना कर सके। इसके साथ ही जितने भी हमारे NBW माननीय न्यायालय के द्वारा जारी होते हैं, इनका भी तामीला करा रहे हैं। इसके साथ जो हमारे जनपद में लगभग 4538 हमारे रजिस्टर्ड आर्म्स हैं, इन सबको हम जमा कराना शुरू कर दिए हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, जितने भी हमारे फिगर्स हैं चुनाव के संबंधित, सभी हमारे फिगर्स बिल्कुल चुनाव के पास आते आते बिल्कुल 100% पे हम पहुंच जाएंगे। कानून व्यवस्था के संबंध में जितनी भी तैयारी करनी है, हमने सारी तैयारी कर ली है, समीक्षा कर ली है। और जनपद संत कबीर नगर की जो पुलिस है, बिल्कुल कटिबद्ध है फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनपद संत कबीर नगर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपका मताधिकार है, जो आपका जनाधिकार आपको देने का एक जो मौका मिला है, आप इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने कैंडिडेट्स को चुनिए और जिस टाइप की आप डेमोक्रेसी चाहते हैं इस भारतवर्ष में, आप अपने वोट के माध्यम से ही ला सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल खुल के चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन करिए और इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया को सकुशल बनाइए। कितनी फोर्स लगाई जा रही है? देखिए, अभी जो एग्जैक्ट फिगर्स है वो हमारा मुख्यालय से मिलेगा, लेकिन जो हमने जनपद संत कबीर नगर का जो आकलन किया है, वो जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की संख्या लगभग 3000 होगी। इसके साथ होमगार्ड्स हमारे जो लगेंगे, लगभग उनकी संख्या 3300 होगी। इसके अलावा PAC की 3 कंपनी और पैरामिलिट्री की जो फोर्स हमें, जो कि पिछले 2019 के चुनाव में 12 कंपनी एक प्लाटून मिली थी, हमें उम्मीद है कि इस बार उससे ज़्यादा ही हमें कंपनी मिलेंगी। और जितनी भी हमें फोर्स बाहर से मिलेगी और जो हमारे जनपद की फोर्स है, इसका पूरा सदुपयोग करते हुए हम इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी कोई भी बिना विघ्न डाले ये जो चुनाव है हम बिल्कुल सकुशल